और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अस्वस्थ कुंज दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन शनिवार को प्रसिद्ध चिकित्सक व गंगा मेमोरियल अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर नागेंद्र सिंह, समाजसेवी व अस्वस्थ कुंज दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, उप प्रमुख गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इससे पूर्व घाटशिला मुख्य मार्ग से ढाकी की गूंज के साथ सभी गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत पूजा कमेटी ने किया। फीता काटने के बाद अतिथियों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। इस मौके पर दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। मौके पर आनंद अग्रवाल व शिवरत्न अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा कि कुछ मामलों में दवा काम आती है, लेकिन कई मामलों में दुआ काम आती है। इसका उदाहरण वे खुद है। वे स्वयं कोरोना काल में संक्रमित हो गए थे, लेकिन लोगों की दुआओं का असर है कि वह ठीक होकर मां दुर्गा की शरण में आए हैं। उन्होंने कई प्रभावशाली बातों को लोगों के सामने रखे। आइए जानते हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान दिया। उन्होंने सभी से इन बातों को अमल में लाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालक अमित चंद ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को फूल भेंट कर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विनोद अग्रवाल, सुदर्शन जैन के साथ साथ अशोक कुंज दुर्गा पूजा कमेटी के सभी पदाधिकारी, सदस्य व संस्कृति प्रेमी उपस्थित थे। ওনাকে সম্মানিত করবেন কল্যাণ বিশ্বাস। আরেকজন আছে কিন্তু তার বদল চায়। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি যখন যা চেয়েছি। कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, जिन्होंने शमशान पूजा को आज यहाँ तक पहुँचाया है, उनको मैं आंतरिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ और सभी लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभेच्छा। सही है, दवा भी काम करता है जहाँ बीमारी रहती है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जहाँ दवा नहीं काम करता है, सच में वहाँ दुआ ही काम करता है। ये सर्वविदित है, जिसका उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी एक निःशुल्क कैंप ही कर रहा था, जिसमें एक और काफी सतर्क था। फिर भी उस कैंप में एक मरीज का जो जांच हुआ सरकारी अस्पताल में, उसमें नेगेटिव आया। मैंने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया और उसी समय जब पेट खुला तो देखते ही मेरा पूरा लीवर लाल था। पता चला कि सही में कोरोना पॉजिटिव है। फिर भी सामने स्टाफ था, सारे डॉक्टर उस समय क्या करते जानते थे, लेकिन उसको मैंने सफल ऑपरेशन किया और उसके बाद मैं भी पूरी तरह कोरोना से इफेक्टेड हूँ। करीब 33 दिन बाद गहन कक्ष की सेवा के बाद मैं मौत से लड़ते हुए और कह सकते हैं कि आप लोगों की दुआ ही है जो मैं स्वस्थ होकर आपके सामने उपस्थित।
उसके बाद मैं जब आया सिर्फ 6 महीना बाद, तो फिर वहीं से शुरू किया अपनी चिकित्सा ऑपरेशन, जहां मैं छोड़कर गया था और अफेक्टेड था। इसी के संदर्भ में मैं एक चीज आपके बीच कहना चाहता हूँ कि जनवरी में फिर एक 2 मंथ्स जो हर साल 2 महीने का एक ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया है, विशेषकर कोरोना के बाद। ऐसे लोग जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत तो है, लेकिन किसी कारण से पैसा के अभाव में वे करा नहीं पाते हैं, चाहे बड़ा ऑपरेशन हो या छोटा ऑपरेशन, सारी सुविधा उपलब्ध है। मैं आपसे ये भरोसा दिलाता हूँ आपको कि मैं फ्री में सभी चाहे ऑपरेशन जिस तरह का हो, आप एक बार बोल तो दें, कह तो दें। क्यों? इसीलिए ये बार बार सत्य हो रहा है कि माँ भगवती की कृपा और लोगों का दुआ। आज मैं जब स्वस्थ हूँ तो इसीलिए स्वस्थ हुआ कि मैं ऐसे गरीब जरूरतमंदों की सेवा कर उसे स्वस्थ बनाऊं, और मैं इसे अंतिम क्षण तक जीवन तक सोचता हूँ। राम की कल्पना करते हैं, आराधना करते हैं और उन्हीं के आदर्श को हम मानते हैं। माँ सीता भी नारी का रूप है, उसी को हम मानते हैं। आज समाज में नारी का सम्मान होना चाहिए। आज का दिन संकल्प का दिन है, जो हम सभी लोग संकल्प करें कि हर स्थिति में नारी का सम्मान जो आज हो रहा है, जो चल रहा है, उसका न हो। इसके लिए हाल ही में आप सुने होंगे लेखदास की बात कि अगर हर माँ भगवती माँ ही है, हर माँ का रोल, अगर हर माँ अपने लड़का को, कोई भी माँ जब अपने लड़का को घर से बाहर भेजता है तो आशीर्वाद देकर ही भेजते हैं। तो कितनी माँ हैं, आज सभी लोग इस संकल्प लें कि मैं अपने लड़का को बाहर जब भेजूंगा तो यही कहूँगा, जिस तरह घर में मैं माँ हूँ, तुम्हारी बहन है, उसी तरह तुम बाहर भी समझता। तो मैं समझता लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षा की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अपनी माँ की याद करता हूँ। वो चरखा काटती थी, हमें बताती थी, लेकिन जब घाटशिला में आई, इससे पहले बड़ा तो ये कहती गई, जो बड़ी गरीबी से हम आए हैं, कभी तुम कोई आवे तो ऐसा न हो जो पैसा के अभाव में कोई लौट जाए ऑपरेशन में। मैं आज भगवती माँ और माँ अपनी माँ में कोई अंतर नहीं होता। माँ की सेवा करते हैं या माँ को मानते हैं। इस संसार में आप कहीं जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, कहीं जाइए, सब जगह जाइए, सब तीर्थ में जाइए, लेकिन जिस घर में माँ रहती है उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। इसलिए ये हम इसलिए कर रहे हैं, आज हम सभी आप लोगों का दायित्व है जो यही संस्कार हम नया जनरेशन को, नए बच्चों को जो आज कुछ रास्ते से अलग है और संकल्प में हमारे बच्चे हमारे परिवार सुसंस्कृत होंगे और माँ की सेवा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने 4 लाइन में हमें इतनी बातें बताई जो सही में दुर्गा पूजा जो इतनी बड़ी शक्ति की प्रतीक है, इतनी बड़ी दुर्गा पूजा हम लोग पूरे भारतवर्ष में, ये एक दुर्गा पूजा ऐसी पूजा है कि पूरे भारतवर्ष के लोग करीब करीब इसको मानते हैं। और इतनी बड़ी शक्ति की देवी के दिन हम लोग केवल 3 दिन केवल गाना बजाना, नाच गाना करके उसको अगर पूर्ति करते हैं तो वो बात उचित नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही, हमारे हृदय को भी छुई कि जहाँ पर माता पिता जिस घर में रहते हैं उस घर में उस घर वालों को तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है। और सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, ज्यादा न कहते हुए, कि दुर्गा पूजा के दिन माँ दुर्गा के सामने प्रतिज्ञा करें और ये सब इसकी बात करके ये पक्का करें कि माँ हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपने परिवार और सारे समाज, देश,
सबकी इज्जत करते हुए जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, इस जन्म को हम उद्धार कर सकें और सबको इज्जत कर सकें। यही उम्मीद के साथ यही उम्मीद रखिए माता से, यही आशीर्वाद मांगिए। तो यही इतना ही कहकर सबसे यही दुआ करूंगा, बहुत शांति से माँ को मनाएं, माँ का आशीर्वाद लें। कोई भी ऐसा काम जीवन में न करें जिससे किसी को तकलीफ हो। हम ये माँ के सामने प्रण लें कि हम सब कुछ माँ के अनुरूप, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बड़े भैया ने कहा, हम उसी अनुरूप काम करें। थैंक यू। आज এই ষষ্ঠী উপলক্ষে যে পূজারি করেছে তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আর আমাদের সেন অমিত সেন এর বড় সহযোগ আছে, এনার বড় সহযোগ আছে, যার জন্য ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।